अस्सलाम वालेकुम। यूआरबी इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी पेश खिदमत। आज हम लेकर आए हैं DHA फ़ेज़ 4 के मुतल्लिक एक मुकम्मल वीडियो। आपको साइट पर हम लेकर जाएंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट कैसी चल रही है वो दिखाएंगे। इससे पहले कि मैं मज़ीद आपको बताऊं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। हम लोग बहरिया टाउन, DHA, न्यू मेट्रो सिटी, सिटी हाउसिंग खारियाँ, फैसल टाउन कैपिटल, स्मार्ट सिटी और बाकी मानदा पाकिस्तान की मशहूर साइटीज़ में डील करते हैं। इस वक्त हम लोग डिफेंस एवेन्यू से गुज़र रहे हैं और ये आपको राइट साइड पे कमर्शियल एरिया नज़र आ रहा है। डिफेंस एवेन्यू जो DHA फ़ेज़ 1 में मौजूद है। अभी हमने DHA का जो हेड ऑफिस है उसको क्रॉस किया है। DHA 1 से इसकी एक्सेस है, उस एक्सेस से हम होते हुए इंशाल्लाह DHA फ़ेज़ 4 तक पहुंचेंगे। DHA फ़ेज़ 4 को पहले DHA 1 एक्सटेंशन कहा जाता था, अब ऑफिशियली DHA फ़ेज़ 4 इसको नाम दे दिया गया। अगर हम आपको इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौजूद DHA के फ़ेज़ेस के मुतल्लिक बताएं तो टोटल 7 फ़ेज़ेस हैं इसके। DHA फ़ेज़ 1 जहाँ से हम अभी गुज़र रहे हैं, उसके बाद DHA 2, DHA 3 जो है वो उसका कब्ज़ा कुछ अरसा पहले ही मिला है, तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। उसके बाद DHA फ़ेज़ 4 आता है जिसका कब्ज़ा भी मिल चुका है। इसके बाद DHA फ़ेज़ 5 जिसका कब्ज़ा मिले काफ़ी अरसा हो गया, काफ़ी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो चुकी है। इसके बाद DHA फ़ेज़ 6 आता है जिस पर डेवलपमेंट जारी है लेकिन अभी कब्ज़ा नहीं मिला। उसके बाद DHA वैली या उसको DHA फ़ेज़ 7 भी कहा जा सकता है, उसका कब्ज़ा भी नहीं मिला। तो वो हज़रात के जो ऐसे किसी एरिया में प्लॉट लेना चाहते हैं कि जिसका कब्ज़ा रिसेंटली मिला है या एक कनाल का मुनासिब प्लॉट वो लेने में इंटरेस्टेड है, फौरी भी कंस्ट्रक्शन की जा सकती है और 2 से 3 साल के बाद अगर आपका कंस्ट्रक्शन करने का इरादा है तो फिर आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, एक DHA फ़ेज़ 3 और दूसरा DHA फ़ेज़ 4। अगर हम DHA फ़ेज़ 4 के महल वकूफ़ को डिस्कस करें, ये भी हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न करेंगे और DHA 1 सेक्टर BC ऑर्चर्ड एरिया से होते हुए हम DHA फ़ेज़ 4 की तरफ जा रहे हैं। अगर हम इसके महल वकूफ़ को डिस्कस करें तो DHA फ़ेज़ 4 के एक तरफ समा रिवर और समा रिवर के पार ओवरसीज़ का एरिया आता है, बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 रावलपिंडी। एक तरफ आपको DHA फ़ेज़ 1 मिलता है और दूसरी तरफ अडयाला रोड का एरिया आ जाता है। अडयाला रोड के मज़ाफ़ाती बस्तियां या गांव कह लें आप, वो एक तरफ आते हैं। अभी हम DHA फ़ेज़ 1 BC ऑर्चर्ड एरिया से गुज़र रहे हैं। अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें, मेन GT रोड से इसका डिस्टेंस क्या है, इसकी अप्रोच कैसी है, तो अगर आप GT रोड पर ट्रैवल करते हुए डिफेंस चौक तक आते हैं, डिफेंस चौक से आप इंटर हो जाएं ऑर्चर्ड एरिया DHA फ़ेज़ 1 में, तो हार्डली 2 किलोमीटर के फासले पर आप DHA फ़ेज़ 4 तक पहुंच जाते हैं। तो ख़ास तौर पे वो हज़रात के जो GT रोड या किसी बड़ी हाईवे के पास प्लॉट लेना चाहते हैं DHA में और मुनासिब बजट में, तो उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे जारी है। अगर मैं प्लॉट साइज़ेस की बात करूँ तो 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स भी आपको नज़र आते हैं। DHA फ़ेज़ 4 क्योंकि काफ़ी टाइम पहले लॉन्च हुआ था तो ज़्यादातर जो प्लॉट्स हैं, बल्कि 90% प्लॉट्स यहाँ पे आर्मी अलॉटेड हैं, जो आर्मी के ऑफिसर्स को अलॉट हुए हैं। 1 कनाल का जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो 50x90 है। प्लॉट्स में भी 2 तरह की कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी तो डेवलप एरिया, बेसिकली यहाँ पर A, B और C 3 सेक्टर्स ऐसे हैं कि जिन पे डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से हो रहा है और उसका कब्जा भी मिल चुका है। इसके बाद फाइल्स आ जाती हैं। फाइल्स में सेक्टर E से लेकर M ब्लॉक तक आपको फाइल्स मिलती हैं और फाइल्स भी 2 तरह की हैं, ओपन सर्टिफिकेट्स भी हैं और ऑल ड्यूज क्लियर फाइल्स हैं।
और लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो हम आपको इसके रेट्स के मुतल्लिक भी बताएंगे। अभी हम ऑर्चर्ड एरिया से गुजरते हुए DHA फेज़ 4 की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी जो एक्सेस है, जब आप इस एरिया को अप्रोच करते हैं तो DHA फेज़ 1 क्योंकि काफ़ी अर्सा पहले लॉन्च हुआ है तो आपको वहाँ पे काफ़ी आबादी नज़र आती है। बहुत कम प्लॉट्स आपको खाली नज़र आते हैं। एक टाइम था कि DHA फेज़ 1 का ऑर्चर्ड एरिया B और C कम बजट का एरिया था, लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि बाकी मानदा एरिया में काफ़ी तेज़ी से रेट्स ऊपर गए हैं तो यहाँ पर भी रेट्स काफ़ी तेज़ी से ऊपर गए हैं, जिसकी वजह से DHA फेज़ 4 की सिग्निफिकेंस में इजाफा हो चुका है। DHA फेज़ 1 ऑर्चर्ड एरिया में अगर आप रेट की बात करें तो अप टू 3 करोड़ आपको यहाँ पे प्लॉट मिलते हैं, जबकि DHA फेज़ 4 के बिल्कुल करीब तरीन है। तो प्राइस कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो DHA फेज़ 4 काफ़ी मुनासिब महसूस होता है आज के रेट्स के हिसाब से। प्रॉपर्टी में क्योंकि करेक्शन आई हुई है, आजकल रेट्स ज़रा नीचे आए हुए हैं। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में के रेट्स में काफ़ी हद तक करेक्शन आई है, तो इस वजह से DHA फेज़ 4 में भी करेक्शन आई है। ख़ास तौर पे फाइल्स में तो बहुत ज़्यादा करेक्शन आई है, लेकिन जो प्लॉट्स ऑन ग्राउंड हैं उनमें करेक्शन निस्बतन कम है। अभी हम DHA फेज़ 4 में इंटर होने जा रहे हैं। सामने आपको राइट साइड पर बोर्ड नज़र आ रहा है DHA फेज़ 4 का। अभी हम DHA फेज़ 4 में इंटर हो चुके हैं। ये बहुत खूबसूरत राउंड अबाउट आपको नज़र आ रहा है, ये मेन एंट्रेंस है। एंट्रेंस से ही आपको पता लग जाता है कि आप किसी फेज़ में दाखिल हो रहे हैं। काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। मेन बुलेवार्ड्स बन चुके हैं, रोड कारपेटेड हो चुकी हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगा दी हुई हैं, साइन बोर्ड्स यहाँ पे आपने देखे लेफ़्ट साइड पे। ये सामने आपको अक्रॉस द रिवर बहरिया टाउन का एरिया नज़र आ रहा है, बहरिया ओवरसीज़ ब्लॉक। अगर डेवलप एरिया की बात करें तो सेक्टर A, B और C। ये शुरू में लेफ़्ट साइड पे आपको कमर्शियल एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा कमर्शियल है। डेवलपमेंट मोर देन 90% कंप्लीट हो चुकी है और कब्ज़े की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। ख़ास तौर पे वो हज़रात के जो कुछ सालों के बाद घर बनाना चाह रहे हैं एक कनाल का, उनके लिए एक शानदार ऑप्शन है और रेट्स भी आजकल काफ़ी आइडियल हैं। सामने आपको मशीनरी नज़र आ रही है। ये भी हम एरिया से गुज़र रहे हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि डंपर आपको नज़र आ रहे हैं। ये रोड की लेफ़्ट साइड पे सेक्टर B है। हर सेक्टर का अपना कमर्शियल और पार्क आपको नज़र आएगा। ये सामने आपको प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं, बिजली के बॉक्सेस आप लग चुके हैं, स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हैं, रोड कारपेटेड हैं, प्लांटेशन हो चुकी है। ये लेफ़्ट साइड पे B ब्लॉक का एरिया है और राइट साइड पे A ब्लॉक का एरिया है। अगर आप यहाँ पे कंसिडर करें ऑन ग्राउंड प्लॉट्स को तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फ़ाइल्स में इन्वेस्टमेंट इतनी महफूज नहीं समझी जाती, क्योंकि फ़ाइल्स का रेट काफ़ी उतार चढ़ाव का शिकार है पिछले दिनों में। वो रेट्स के जो 1 करोड़ 20 लाख रुपए पे थे वो इस वक्त 95 लाख रुपीज़ पर हैं फ़ाइल्स के। प्लॉट्स में भी करेक्शन आई है, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में करेक्शन आई है, तो प्रॉपर्टी में जो करेक्शन है वो न्यू इन्वेस्टर के लिए इस प्रोजेक्ट को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है, क्योंकि फाइल्स में करेक्शन तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए की और प्लॉट्स में भी करेक्शन तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए की है। और अगर बजट इजाज़त दे तो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स को प्रेफर करना चाहिए। और मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं और आपका बजट 2 करोड़ रुपए तक का है, तब भी आप ऑन ग्राउंड प्लॉट लें और फाइल्स में इन्वेस्टमेंट सिर्फ उस सूरत में करें कि आपका बजट कम है और आप एक कनाल का प्लॉट लेना चाह रहे हैं। तो उस सूरत में क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है, तो फिर आपको फाइल्स ही लेना होंगी। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करते हुए आपको C ब्लॉक का एरिया भी दिखाएंगे। C ब्लॉक जैसे कि मैंने अर्ज़ किया हाइटेड एरिया है, या आपके राइट साइड पे C ब्लॉक है। वो हज़रात को जो सीनिक ब्यूटी को पसंद करते हैं, व्यू पसंद करते हैं, हाइट पे अपना घर बनाना चाहते हैं,
उन हजरात के लिए सी का ऑप्शन बहुत अच्छा है। लेकिन जब जैसे आप हाइट पर जाते हैं तो ऑब्वियसली कुछ प्लॉट डिप्रेशन में होते हैं, कुछ प्लॉट लेवल होते हैं, तो ये चीज़ें कोई हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़े, या बहुत अच्छे ऑप्शन ढूंढने के लिए आपको रेट भी अच्छा भरना पड़ेगा और इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। पानी की टैंकियाँ आपको नज़र आएंगी, हाइटेड एरिया, और सेक्टर सी में डेवलपमेंट का काम भी बड़ी तेज़ी से जारी है। आप DH फेज़ 4 के जिस किसी कोने में भी जाते हैं आप देख सकते हैं कि तमाम DH फेज़ 4 जिसमें A, B और C जो डेवलप एरिया है वो आपको तकरीबन डेवलपमेंट का काम तकमील के मराहिल में नज़र आता है वहाँ पे, और डेवलप नज़र आता है तकरीबन तमाम एरिया। हो सकता है कि कोई 10 से 15% एरिया अभी भी तकमील के मराहिल में हो, लेकिन ज़्यादातर एरिया, बेशतर एरिया यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है उसकी डेवलपमेंट। बहुत खूबसूरत एरिया, आप देख सकते हैं कितनी हाइट पर हम हैं। बाकी तमाम DH फेज़ 4 आपको काफ़ी नीचे महसूस होता है इस एरिया से। एक कनाल के प्लॉट्स हैं, 50 फुट वाइड यहाँ पे स्ट्रीट्स हैं, बुलेवार्ड तकरीबन 80 फुट से लेकर 120 फुट तक है। ये आप देख सकते हैं, जिधर भी आप जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे आपको बैचिंग प्लांट्स नज़र आते हैं, बजरी, रेत, बिजली की कॉइल्स। अगर आपने फौरी घर बनाना है तब भी, और अगर आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब भी। इसकी अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे एक ब्रिज भी बनने जा रहा है DH फेज़ 4 में। DH फेज़ 4 में जो ब्रिज बनने जा रहा है बेसिकली वो बैरियर टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी ओवरसीज 6 से कनेक्ट करेगा। तो इसकी अब दो एक्सेस हो जाएंगी। एक वो पॉइंट जो ऑर्चर्ड एरिया से आता है DH फेज़ 1, और ब्रिज के बनने के बाद आप बहरिया टाउन से भी DH फेज़ 4 में एंटर हो सकते हैं। तो ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ब्रिज की है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और रेट्स में इजाफे का बायस बनेगी, क्योंकि एक प्रोजेक्ट को जितने भी एग्जिट एंट्री पॉइंट्स हों, गेट्स हों, वो फ़ायदा ही देते हैं। ये आपको सामने मस्जिद की तामीर नज़र आ रही है, दूसरा लेंटर भी इसका बिक चुका है, काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। यही रोड सीधी आगे ट्रैवल करते हुए आपको साइड पर ले जाती है जहाँ पे ब्रिज बन रहा है, और ब्रिज का काम भी शुरू हो चुका है, पाइलिंग हो रही है वहाँ पे, और तकरीबन 2 साल का टाइम लगेगा उस ब्रिज को फंक्शनल होने में। उस ब्रिज के फंक्शनल होने के बाद आप DHA और बहरिया टाउन फेज़ 8 के दरमियान तमाम फासलों को कम पाएंगे। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता वापस ट्रैवल कर रहे हैं। हमने कोशिश की आज की वीडियो में आपको DH फेज़ 4 के मुतालिक बताएं कि इसकी लोकेशन कहाँ पर मौजूद है, इसका महल वकू क्या है, मेन GT रोड से इसका फासला कितना है, प्लॉट के साइजेस क्या हैं, उनके रेट्स क्या चल रहे हैं। ये मेन बुलेवार्ड से हम अभी वापसी पर बहरिया DH फेज़ 4 से बाहर निकलते हुए, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि प्रॉपर्टी में क्योंकि आजकल रिसेशन चल रहा है, रेट्स में काफ़ी करेक्शन आई हुई है, तो एक तो वो पार्ट है इन्वेस्टर्स का, वो हिस्सा इन्वेस्टर्स का कि जिनके पास कैश मौजूद है लेकिन वो राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के माशी और सियासी हालात कुछ इस तरह से चल रहे हैं कि लोगों के पास पैसा तो मौजूद है लेकिन वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी
पे अमल पैरा हैं, देख रहे हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं। तो जितनी करेक्शन DH फ़ेज़ 4 में या इवन कि बैरिया में भी मेरे ज़ाती ख़्याल के मुताबिक आनी थी वो आ चुकी है। काफ़ी आइडियल टाइम है इन्वेस्टमेंट का आजकल, क्योंकि अप टू 30% काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में करेक्शन आ चुकी है। और ख़ास तौर पे वो एरियाज़ के जहाँ पे डेवलपमेंट का काम तेज़ी से जारी है या कंप्लीट हो चुका है और उसमें करेक्शन भी आ चुकी है, तो वो प्रोजेक्ट्स तो इन्वेस्टमेंट के लिए इंतहाई शानदार हैं। और DHA क्योंकि एक ब्रांड नेम है, और DHA में इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरे पाकिस्तान से होती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में हर शहर में रहने वाले ख़ास तौर पर DHA इस्लामाबाद पिंडी में इन्वेस्टमेंट करने को इंतहाई सेफ़ समझते हैं। तो डेवलपमेंट का काम कंप्लीट हो जाने के बाद और प्रॉपर्टी में थोड़ी सी करेक्शन आने जाने के बाद ये प्रोजेक्ट बहुत अट्रैक्टिव है इन्वेस्टर्स के लिए, नए क्लाइंट्स के लिए, ख़ास तौर पे जिनके पास कैश मौजूद है, जिनका बजट है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज की वीडियो देखी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। हम लोग बहरिया टाउन, DHA, न्यू मेट्रो सिटी, सिटी हाउसिंग खारियाँ, फैसल टाउन, कैपिटल स्मार्ट सिटी और बाकी पाकिस्तान की मशहूर साइटीज़ में डील करते हैं। हमारे पास किस्तों पे फ्लैट और दुकानें भी अवेलेबल हैं, आप प्लॉट भी किस्तों पर ले सकते हैं। हमें कॉल करें अपनी प्रॉपर्टी की असेसमेंट अगर जानना चाहते हैं। रियल एस्टेट के हवाले से किसी भी किस्म की फैसिलिटी या सर्विस आप हमसे ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, सेहत का ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।